नमस्कार, लिब्रस प्लेटफॉर्म पर संस्कृत विषय के लिए आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है संधि शुरू किया था और पहुंचा दिया था उसे स्वर संधि के अयादि संधि तक, और आज जो है हम लोग पूर्व रूप संधि पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप सीटेट के अभ्यर्थी हैं तो पिछले 2-3 सालों में पूर्व रूप संधि को ही लगातार पूछा गया है, और अगर आप टेट या पीआरटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पूर्व रूप संधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जितनी भी स्वर संधियाँ आपने पढ़ा है उसमें पूर्व रूप संधि का इम्पॉर्टेंट रोल है। आप पूछेंगे क्यों, तो वो इसलिए क्योंकि यह हिंदी की संधि नहीं है। अभी तक अयादि संधि तक हिंदी तक में भी आप पढ़ते थे, मगर आप इसे जो है यहीं केवल संस्कृत में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे कंपटीशन का स्तर बढ़ाया गया है वैसे वैसे एग्जामिनर भी ये सोचता है कि ऐसे ही प्रश्नों का समावेश किया जाए पेपर में जिसका हल वही कर पाए जो संस्कृत विषय का अध्ययन बाकायदे करके आया हो। तो अयादि संधि तक अगर वो सवाल पूछता है आपसे तो हमें लगता है वो हिंदी का भी हो संस्कृत का भी हो, दोनों उसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। मगर पूर्व रूप संधि जैसे ही आप बोलेंगे, पर रूप संधि जैसे ही बोलेंगे, प्रकृति भाव संधि जैसे बोलेंगे, ये जितने नाम हैं ये आप हिंदी में नहीं सुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों के तीनों संधि जो है एक बेनिफिशियल हो जाते हैं संस्कृत अभ्यर्थी के लिए। क्यों? क्योंकि वो इनको पढ़ा रहता है, और जो हिंदी के आधार पर संस्कृत का पेपर देने बैठता है उसे पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव का इतना सा भी ज्ञान नहीं होता। तो जब उसे ज्ञान नहीं है तो उसके सामने अगर इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तो वो उसका हल न तो उसे जोड़ पाएगा न तो उसे तोड़ पाएगा। तो मेरी मानिए कि अगर आप संस्कृत विषय के रूप में चयनित किए हैं सीटेट में या यूपी टेट में, और पीआरटी वालों के लिए तो संस्कृत अनिवार्य है, 10 प्रश्नों से सामना उनको करना ही करना है, तो आप पूर्व रूप संधि को अवश्य पढ़ेंगे। अन्य संधियों की तुलना में इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्व रूप संधि का पहले सूत्र पढ़ेंगे जो कि सामने लिखा गया है, एंग पदांता दति। और एंग पदांता दति को अगर आप यहाँ से तोड़ते हैं तो पदांतात और अति में ये टूट गया यहाँ से। देखिए तोड़ के समझिए, बहुत बेहतर समझ पाएंगे। जब तक आप सूत्रों को तोड़ेंगे नहीं तब तक मुझे लगेगा कि आप उसके तह तक नहीं पहुँचेंगे, और तह तक अगर आप पहुँच गए तो संस्कृत फिर विषय आपको इतना आसान लगेगा कि उतना आसान आपको शायद अन्य कोई सब्जेक्ट ना लगे, है ना। तो तोड़ा मैंने तो क्या दिखाई दिया, पदांतात। अभी भी इसको तोड़ा जा सकता है। यहाँ से अगर आप इसको तोड़ेंगे तो हमें लगता है पद धन अंत में टूटेगा। पदांत तो किस में टूटेगा, पद धन अंत में ये टूट जाएगा। एंग एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार का मतलब हो गया ए ओंग। ए ओंग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए और ओ आएगा। और अति जो ये लास्ट है, ये इसकी इत संज्ञा है, हटा दीजिए। इसमें से अ बचा और अ को मैंने यहाँ हुबहू उतार लिया है। तो इस पूरे सूत्र में आपको दिखा क्या, मुख्यतः एंग दिखा जो कि यहाँ लिख दिया, पदांत दिखा तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि इस पदांत का संबंध इसी से है। फिर अत दिखा तो अत में का अ यहाँ लिख दिया, यानी कि इस सूत्र का इस्तेमाल हमने पूरी तरह कर लिया। अब बस इसका हमें समझ हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी पद के अंत में, पदांत माने आप समझ गए, अगर किसी पद के अंत में ए आए या फिर ओ आए, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ए भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है, और उसके बगल में तत्काल कौन आ जाए, अ आ जाए, तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में कह रहा है एंग पदांता दति पूर्व रूप संधि, यानी कि अ पूर्व रूप धारण कर लेता है। पूर्व रूप मतलब क्या हुआ, इसमें भी 2 शब्द है, आप तोड़े यहाँ से। पूर्व माने क्या, पहला, रूप माने चेहरा, मुखड़ा। तो अ के पूर्व कौन आया है, या तो ए आया होगा या तो ओ आया होगा। तो उस स्थिति में ये जो अ है वो अगर ए आया होगा तो ए का रूप धारण कर लेगा, और ओ आया होगा तो ओ का रूप धारण कर लेगा, जो कि मैंने इसीलिए यहाँ लिख दिया है। अ क्या करता है, पूर्व रूप धारण कर लेता है। आप बेहतर समझ रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि अ जो है ए या ओ का रूप धारण कैसे करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम अ से कहें कि तुम अपना चेहरा बदल दो और तुम किसकी तरह दिखने लगो, ए की तरह दिखने लगो, इसका मतलब अ जाए इसी ए में समा जाए, यानी ए को अपना अस्तित्व नहीं भूलना है, ए ही रहेगा, मगर अ क्या किया, उसमें समा गया, तो किसका अस्तित्व खत्म हुआ, आप कहेंगे अ का अस्तित्व समाप्त हो गया। अ क्या किया, इसी में घुल गया, मिल गया, इसी के रंग में रंग गया। अगर ओ रहता तो क्या होता,
ओ का अस्तित्व रहता, ये अ जाता और चुपचाप इसी में क्या होता, मिल जाता, घुल जाता, और उसी को हमने नाम दिया क्या कि यह अपने से पूर्व आने वाले वर्ण का ही रूप धारण कर ले रहा है। अगर ओ आ रहा है तो ये अ ओ बन जा रहा है, अगर ए आ रहा है तो अ ए बन जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर अ पूर्व रूप धारण कर लेता है, इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अ अपना क्या कर ले रहा है, लोप, यानी अ का लोप हो जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, अ का लोप हो जाता है। लोप ही तो हो रहा है, अगर अ इसमें जाके समा जा रहा है, ए के जैसा ही बन जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसका लोप हो जा रहा है। लोप माने क्या होता है, गायब, अपने स्थान से गायब हो गया, इसमें जाके समा गया। मगर आपको ये भी चीज़ समझना है कि अगर अ इस जगह से इसमें जा कर के विलुप्त हो गया, अ का अस्तित्व समाप्त हो गया, तो यहाँ पे कुछ रह ही नहीं जाएगा, खाली हो जाएगा ना ये स्थान। तो ये स्थान अगर खाली हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर पहले था क्या, अ था कि कोई और वर्ण था, कैसे पहचानेंगे? तो उस स्थिति में अ जैसे ही पूर्व रूप धारण करता है या अ का लोप हो जाता है, तो बताने के लिए कि हम यहाँ पहले रहा करते थे, इस जगह पहले रहा करते थे, अ अपना परिवर्तन किस में कर देता है, प्लुत में कर देता है। और प्लुत आप जान ही रहे, या आप इसको अगर प्लुत ना कहें तो एक दूसरा शब्द जो आप नहीं जानते शायद, हम लिख दें अवग्रह। यानी ये अ जब अपना रूप धारण कर लेता है तो इस अ की जगह पे क्या हो जाता है, अवग्रह लग जाता है। आप कहेंगे अवग्रह लग, अवग्रह का साइन यही है जो आप प्लुत का साइन जानते हैं। तो अ अवग्रह लगा देता है अपनी जगह, इसका मतलब इसको देख के आप जान जाएंगे कि इसकी जगह पहले कौन था, तो अ था। अ में ही एक क्वालिटी है जो अपने आप को इस स्वरूप में बदल सकता है। अन्य कोई भी वर्ण अगर ई आता तो ई अपने आप को कभी भी इसमें नहीं बदल सकता है, नवी नहीं। आ आता तो आ कभी भी अपने आप को इसमें नहीं बदल सकता है, मगर जब अ आएगा उसी स्थिति में ये अ इसमें बदल सकता है, वैलिड है। तो कुल मिलाकर के हमें लगता है आप एंग पदांत अद्यति के तह में जा करके उसको तोड़े, उससे रूल निकाल लिए, मगर अभी भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो इसको उतना समझ नहीं पाए होंगे। तो समझ आप तभी तक नहीं पाते हैं जब तक आप व्यवहार में नहीं उतरते हैं। अब चलते हैं इसको व्यवहार में लेकर, मतलब कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर जैसे आपसे कह दिया जाए रामो अपि, इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो उस स्थिति में क्या होगा, पहले आप अपना मैकेनिज्म जान ही रहे हैं। हम अगर कहें कि राम में से ओ को बाहर कर दिए और इसमें से अ को बाहर कर दिए, पी हो गया। अब आपको शायद इस तरह का कुछ कंडीशन यहाँ दिख रहा होगा कि पद के अंत में ओ आया है और ओ के बाद कौन आया है, अ आया है, सेम चीज़ें मिल रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या मैंने बताया है, रूल कहता है कि अ को क्या करना चाहिए, पूर्व रूप धारण कर लेना चाहिए। इसका मतलब अ ओ का ही रूप धारण कर लेगा। अ क्या किया, पूर्व रूप धारण कर लिया। पूर्व रूप धारण करने का सिंपल आप मतलब ये समझिए कि अ को क्या करना है, ओ में ले जाकर गायब कर देना है, मिला देना है, ओ का ही मुखड़ा बन जाना है, एक तरह से ओ के चेहरे में ढल जाना है। तो ऐसी जैसे ही स्थिति आएगी, इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। और आप ऐसे इमेजिनेशन करिए, मन में कल्पना कीजिए कि ये अ यहाँ से गायब हो गया और अ क्या किया, ओ में जाके मिल गया। क्लियर, ओ में जा करके मिल गया। तो ओ में जाने के बाद क्या हुआ, अब इसी फॉलो करिए। हम कहें हाँ अ को हमने पूर्व रूप धारण करा दिया, पहला रूप धारण कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, लोप हो गया। किसका, इसका। आप कहेंगे इसका मतलब यहाँ से अ का क्या हो गया, लोप हो गया, गायब हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब अ का लोप हो गया तो अब आप कैसे जानेंगे कि यहाँ पर अ था और अ जाके इसमें मिल गया है? क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में आप इस तरह से लिखेंगे कि भाई ओ तो अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही है और यहाँ से अ गायब हो चुका है और यहाँ पी है, यहाँ पे कुछ नहीं रह गया, इस जगह पे अभी क्या है, कुछ नहीं है। मगर आप थोड़ा सा सोचिए तो इस वाले ओ और इस वाले ओ में अंतर है। ये वह ओ है जो ओरिजिनल है, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। मगर ये वाला ओ में अ क्या है, छुपा हुआ है, इसके अंदर अ है। इन दोनों ओ में क्या अंतर है, इसमें अ नहीं है, मगर इसमें माना जा रहा है कि अ ने क्या किया है, अपना रूप इसी ओ में ढाल लिया है, इसके अंदर अ भी आ गया। तो इन दोनों ओ में अंतर है। तो उस स्थिति में जब यहाँ अ लोप हो गया, गायब हो गया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे एक अक्षर अ था और वो इसमें जाके मिल गया? कैसे पहचानेंगे? तो उस स्थिति में ये जानने के लिए कि यहाँ अ ही था इस जगह पर,
उसकी जगह क्या बना देते हैं, सिंबल बना देते हैं। किसका, अवग्रह का। इसकी जगह क्या आ गया, अवग्रह आ गया। अब अवग्रह आ गया, बाकी चीज़ें वैसे का वैसे ही आपको उतार देनी है। अब ये ओ क्या होगा, फिर से जाके म में मिल जाएगा, ये पहले से था, ऑलरेडी था। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि ये ओ इसमें मिलेगा तो क्या बना लेगा, रामो, और यहाँ से ये पी उतर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यही आपका उत्तर हो गया, रामोपी। ये प्लुत हो गया, और प्लुत कितनी मात्रा का होता है आपको बताया गया है, त्रिमात्रिक होता है, 3 मात्रा का। थोड़ी देर तक आपको बोलना है तो इसको देर तक बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, मो, तो रामोपी, यही इसका सही जवाब हो गया। यानी रामो धन अपि को आपने जोड़ा तो क्या बना, रामोपी। बड़ी आसानी से आप, हमको लगता है समझ गए होंगे। मैंने तो ये मैकेनिज्म के थ्रू बताया, आप चाहते तो बिना मैकेनिज्म के भी इसको कर देते। कुछ देखो इसमें किया ही नहीं गया है, डायरेक्ट इसका इससे कंपैरिजन करिए, आप समझ जाएंगे कि कुछ नहीं करना है। ये रामो तो पूरा पूरा ऐसे ही उतार दिया गया, देखो कुछ नहीं, बस अ का क्या हो गया है, लोप हो गया है, और अ की जगह क्या आ गया है, अवग्रह आ गया है। पी वैसे का वैसे ही उतार दिया गया है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस पूर्व रूप संधि जिसको सीटेट ने कई साल पूछा है, जिसको जानबूझकर एग्जामिनर पूछना चाहता है, वाकई में देखा जाए तो वास्तविकता में ये बहुत सरल है, मगर एग्जाम में आने की संभावना इसलिए प्रबल है कि लोग इससे अनभिज्ञ हैं। अधिकतर जनसंख्या जो हिंदी पढ़ करके बैठ जाती है संस्कृत का पेपर देने, वो जानती नहीं है। तो उस स्थिति में एग्जामिनर के लिए एक बहुत ही अच्छा चांस होता है कि ये आसान भी है, और आप अनभिज्ञ हैं इससे तो सरल से सरल चीज़ होगी, और अगर आप उससे अनभिज्ञ हैं तो आपके लिए क्या है, कठिन है। तो उस स्थिति में अगर आप इसको एक बार भी पढ़ लिए तो हमें लगता है बड़ी आसानी से आप जो है क्रैक कर देंगे। अगर पूर्व रूप संधि पूछ दिया तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ट्रिक भी समझ गए। ये अगर इससे डायरेक्ट फॉलो करेंगे तो यही आपका ट्रिक हो जाएगा। मैकेनिज़्म मैंने आपको जानकर समझाया क्योंकि मेरी आदत है, बिना मैकेनिज़्म से मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप इसे रटें, आप इसे समझें, और जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन संस्कृत से ऐसे रस चुएगा और आप उसका आनंद लेंगे, है ना। संस्कृत बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है। मैं खुद संस्कृत का नहीं हूँ, मगर फिर भी अगर मैं संस्कृत में इतना इंटरेस्ट लिया हूँ या ले पा रहा हूँ तो बस इसलिए क्योंकि मैंने संस्कृत को समझने का प्रयास किया है, उसको कभी रटने का प्रयास नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मुझे संस्कृत से ना कोई डिग्री हासिल करनी थी, ना ही संस्कृत के बलबूते मुझे अंक पाना था। तो इस तरह का दबाव मेरे पर जब नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से हम किसी सब्जेक्ट को क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और मैं उसको समझा, और जब मैं समझा तो मुझे लगा कि बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आप इसे समझें। अगर आप इसे रटते, बहुत लोग संस्कृत लेके पढ़े होते हैं फिर भी वो ये सारी चीज़ें नहीं जान रहे होते क्योंकि उन्होंने कभी आत्ममंथन नहीं किया। और जिस सब्जेक्ट को आप डिग्री के लिए पढ़ने लगते हैं वह सब्जेक्ट निश्चित रूप से आपका थोड़ा सा डामाडोल होना ही है, क्योंकि आप वहाँ पर प्राथमिकता देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं, भले ही चीज़ों को रट लें। मगर जब आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं अपने शौक़ से, है ना, तो उस स्थिति में आप वहीं रुक जाते हैं जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत देर तक उस पर प्रयास करते हैं क्योंकि उसे अंक तो हासिल नहीं करना है, तो आप पर्याप्त उसमें समय देते हैं। तो और ऐसी स्थिति में आप उसी समय उस विषय का आनंद ले रहे होते हैं। तो आप आनंद लीजिए, पढ़िए, आपको एक बेहतर मिला हुआ है समझाने वाला। ये सब चीज़ें तो मैं खुद से समझाऊँ, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, मगर हमें लगता है आपको एक सफल मार्गदर्शन करने वाला मैं खुद हूँ। आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है, तो आपके लिए तो समझो केवल परोस दिया जा रहा है, आपको बनाना भी नहीं है। मैंने खुद बनाया है, खुद परोसा है, और उसके बाद का खाने का आनंद जो है निश्चित रूप से हमको ज़्यादा मिला होगा, है ना। तो आपको भी ये मिल सकता है अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें। अगर मान लीजिए हम आपसे कहते हैं कि वृक्षेधन अस्मिन, इसको जोड़ना है, और अब हम जो है मैकेनिज्म नहीं फॉलो करेंगे, हम चाहते हैं ट्रिकली कर दें। तो आप बस देखेंगे क्या कि पद के अंत में ए आया है, आप कहेंगे यहाँ आया है, यहाँ से देख के पता चल गया। ए के बाद अ आया है तो आप कहेंगे यहाँ आया है। अ आना अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि सूत्र में कहा गया है एंग पदांतात अत, ये अ सूत्र में कहा गया, तो अ के अलावा कोई और वर्ण आने का चांस ही नहीं है। आ भी नहीं आ सकता, ई भी नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि अ की ही औकात है, वह अवग्रह में बदल सकता है और किसी वर्ण की नहीं है। तो निश्चित रूप से एकदम निश्चिंत रहिए कि ए और ओ के बाद अ ही आएगा। और अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो क्या होता है, यही समझिए, अंदर मत जाइए, ऐसे ऊपर ऊपर ही समझिए कि हाँ ए है, ए के बाद अ आया है, तो निश्चित रूप से अ क्या करेगा, पूर्व रूप धारण करेगा। पूर्व रूप धारण करेगा मतलब ए के ही रूप में ढल जाएगा। इसका मतलब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इसी तरह चल रहे हैं, लोप हो जाएगा, तो लोप हो जाएगा तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, अवग्रह बन जाएगा। बस इसी की जगह परिवर्तन हुआ। क्या ए का अस्तित्व खोया? नहीं खोया। मैंने पहले ही कहा था कि ए और वो अपना अस्तित्व नहीं खोएंगे, उल्टा वो अ को क्या करेंगे, अपने में समा लेंगे। तो जब ये अपना अस्तित्व नहीं खोया यानी कि वृक्ष उसी की तरह रह गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, वृक्ष यहाँ उतार देना है। और यहाँ से अ प्लुत में बदल चुका है, अवग्रह में बदल चुका है, तो जो यहाँ बचा है उसको यहाँ से उतार दीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ हो गया
स्मिन, और यही उत्तर है। हमें लगता है कि बहुत आसान होगा ये, अगर आप इसे समझ रहे होंगे तो समझने में भी आसान लगा होगा, डायरेक्ट करने में भी बड़ी आसानी है। और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें, अब हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, हम समझाएंगे भी नहीं, आप समझ गए, तो हम चाहते हैं डायरेक्ट इसको देखना। तो आप कहेंगे ओ आया है, पदांत के बाद ओ है, ओ के बाद अ है, अ का क्या हो जाएगा, पूर्व रूप धारण करेगा, इसका मतलब इसका लोप हो जाएगा, इसका मतलब इसकी जगह वग्रह लग जाएगा। बाकी जो चीज़ बचा है जस का तस आपको यहीं छाप देना है, और छापने अगर आपको नहीं आता है तो निश्चित रूप से जो है टोपा है आप, है ना। चलिए आगे अगला एक एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट ले लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये करने के लिए देने लायक है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको करने के लिए देंगे तो आप अंधाधुंध प्लूत लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ये करने लायक नहीं है। हम आपको सारा कन्फ्यूज़न जो है यहीं दूर कर देते हैं, जो भी दूर कन्फ्यूज़न हो सकता है वो आपके सामने है। चलिए इसमें आइए, ओ के बाद पदांत, पद के बाद ओ के बाद अ का परिवर्तन अवग्रह में, जो बचा वैसे का वैसे छाप देना है, और यहाँ पर ये ऐसे ही हो जाएगा। मगर अब सवाल ये उठता है, हम आपको अब कंफ्यूज करने जा रहे हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रामोपी है, यहाँ देखिएगा, अभी इसका भी एक रोल है ना, मैं इसको जान के लिखा हूँ, बाद में बताता हूँ क्यों। अभी मैं आपके सामने अगर ऐसे कह दूँ कि रामो धन अपि था, ठीक है, तो क्या आप इसको हलंत मार के ओ बाहर कर दिए और बाहर कर दिए, ऐसे किए, यहाँ तक तो कर दिए, क्या इसके बाद आपको अयादि संधि नहीं याद आया क्या? पिछले टर्म पे पढ़ा था कि ओ अपना परिवर्तन कोई भिन्न स्वर आने पर अ में कर देता है, और उस स्थिति में ये अ इसके साथ चला जाता है, ये इसके साथ चला जाता है, तो ये म बन गया, व बन गया। इसका ये भी तो उत्तर होना चाहिए। अगर आप वाकई अयादि संधि का वीडियो देखे होंगे तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आया होगा, आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से आप निष्क्रिय हैं, आप अपनी बुद्धि को और तेज चला नहीं रहे, है ना। तो अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित कीजिए। अगर किसी के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा तो बहुत ही बधाई का पात्र है वो, और अगर नहीं आया होगा तो ऐसा नहीं है कि वो बधाई का पात्र नहीं है। मैंने उसको जानबूझ करके नहीं आया तो उसको ये दिखाया कि देखो आना चाहिए, और ये भी उत्तर हो सकता है, और ऐसे करेंगे तो ये भी उत्तर हो सकता है। आप सवाल उठता है ये सही है कि वो सही है, तो आप तो कहेंगे सही तो यही है भाई। मगर कोई पूछ दिया कि ये कैसे गलत है, रूल तो यहाँ भी फॉलो है, रूल यहाँ भी फॉलो है, तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो सिंपल सी बात है, बच्चों के अंदर यदि जिज्ञासा उठती है, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो आपको बड़ा समझ के नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको यही मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप एकदम गोबर हैं संस्कृत में, आपको कुछ नहीं आता, तभी मैं पढ़ा भी पा रहा हूँ। जिस दिन मैं मान लिया कि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, जिस दिन मैं मान लिया कि अरे आप तो संस्कृत से एकदम PhD करके बैठे हैं, BA किए हैं, MA किए हैं, तो शायद मैं आपके सामने कभी पढ़ा ही नहीं पाऊँगा। तो अगर कोई बच्चा आपके सामने इस तरह का प्रश्न उठाता है तो आप उसकी जिज्ञासा को समाप्त न करें, क्योंकि बच्चों के पास एक ही तो धन है, जिज्ञासा। आप प्राइमरी विद्यालय में टीचर बनेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर बच्चे जो होते हैं वो एकदम जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। आप मनोविज्ञान में भी पढ़े हैं, तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चों की जिज्ञासा कभी भी आपको मारनी नहीं चाहिए। उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दीजिए, उनकी जिज्ञासाओं को प्रश्नों के रूप में जब वो बदल रहे हैं तो उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और जिन बच्चों की जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं सही उत्तर के द्वारा, निश्चित रूप से वो आगे उसका भविष्य बड़ा उज्जवल होता है और वो बहुत ही मेधावी निकलता है। और अगर आप उसकी जिज्ञासा का दमन करते हैं तो आप तो शिक्षक बनने योग्य ही नहीं है, और साथ ही साथ उस बच्चे के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वो आने वाले अन्य बच्चों के भी फिर जिज्ञासा का क्या करेगा, वो दमन करेगा, क्योंकि उसके खुद दमन हुए हैं, उसको खुद नहीं मालूम चला। तो ये अगर आपके मन में उठा तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाकई आप कैसे एग्जाम में आएगा, तो ये तो बताएगा नहीं कि ये पूर्व रूप संधि का एग्जाम्पल है कि आप उसी तरह कर दें। तो कैसे जानेंगे कि ये करना है कि ये करना है? तो उसका भी उत्तर यही है। अगर आप आँख खोल के देखें तो यहाँ क्या लिखा है, पदांत, यहाँ क्या लिखा है, पद। अब आप पद माने समझ जाएं, बात खत्म। आप अभी तक जानते होंगे पद माने शब्द होता है, मगर पद माने शब्द नहीं होता। पद का मतलब होता है कि ऐसे सभी शब्द जिनके धातु रूप चलते हैं या शब्द रूप चलते हैं, सब पद कहलाते हैं। क्या बोले? जिनके शब्द रूप और धातु रूप चलते हैं वो पद कहलाते हैं। जैसे वृक्ष का चलता है, राम का चलता है, नदी का चलता है, पढ़ते हैं ना, रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, ये सब जो पढ़ते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, पद हैं, क्योंकि इनके रूप चल सकते हैं। तो अगर किसी पद के बगल में ए और ओ आएगा, मतलब पद में ए और ओ जुड़ा हुआ आएगा, तभी आप ये वाला लगाएंगे। और अगर पद के बगल में ए और ओ नहीं आ रहा है तो अयादि लगाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जरा सा एग्जाम्पल यहाँ से समझ लें।
यानी कि ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ राम क्या है, राम का शब्द रूप चलता है, यानी कि राम यहाँ पद है और पद के बगल में ओ आया है, तो इसलिए हम यहाँ ये नहीं लगा सकते, हम यहाँ ये लगाएंगे। मगर अगर यही जो है भो धन अति लिखा होता तो ये पद नहीं है, ये क्या है, ये अपद है। और अपद मतलब क्या, जिसके शब्द रूप धातु रूप नहीं चलते हैं। अपद मतलब क्या होता है, जिसके शब्द रूप और धातु रूप नहीं चलते हैं। यानी कि ये जो भो है ये अपद हो गया। और अपद पहचानने का एक फर्जी तरीका मैं आपको बता दूं, फर्जी तरीका है, फेल भी हो सकते हैं। अक्सर अपद जो होता है एक ही अक्षर का होता है, सिंगल लेटर का होता है। देखो एक अक्षर है, राम तो 2 अक्षर है, ये एक ही अक्षर है। जितना भी अयादि का आप एग्जाम्पल उठाइए, आप देखे थे शे धन अन, पो धन अक, भौ धन उक, आगे जा रहा है शे आ रहा है, पो आ रहा है, भव आ रहा है ना, भो आ सकता है। तो जितने भी ये सब आ रहे हैं, नय आता है, ने आता है, ये सारे क्या हैं, एक एक अक्षर वाले हैं और ये सब अपद हैं, इनके रूप नहीं चलते। और इनके रूप जब नहीं चलते इसका मतलब ये अपद हुए, और जब अपद होता है उसी कंडीशन में अयादि लगाते हैं। मगर जब पद होता है और तब ए और ओ की कंडीशन आती है तो पूर्व रूप लगाते हैं। मगर पद होने के बाद यहाँ अ आना अनिवार्य है इसके बगल में, जैसे पद के बगल में अ आना अनिवार्य, अगर अ नहीं आया तो अयादि ही लगा दीजिए, चाहे पद हो चाहे अपद हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही एक अच्छा सा ट्रिक मैंने आपको बताया, शायद आप इसे अगर याद करना चाहें बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। देखो कैसे, अ से अपद, अ से अयादि, तुरंत याद हो गया। प से पद, प से पूर्व रूप, तुरंत याद हो गया। हमें लगता है बहुत ही एक शानदार ट्रिक आपके पास क्या कि अपद देखे तो आप कंफ्यूज होंगे, अच्छा अयादि लगाएं कि पूर्व रूप लगा दें। तो आप अ से अपद देखे तो अ से अयादि लगा दीजिएगा, प से पद देखे तो प से पूर्व रूप लगा के एकदम बैठ जाइए, एकदम निश्चिंत। मगर जब प से पद देखे तो उसके बगल में ये भी देख लेना कि अ आया है कि नहीं आया। अगर अ नहीं आया है तो इसका मतलब वहाँ पर हमको क्या करना है, अयादि ही लगाना है। यही एग्जाम्पल था ये। आपको याद होगा कि मैंने आपको सखया गच्छ दिया था, तो सखया गच्छ को तोड़ने के लिए दिया था ना। तो आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे अय दिखाई दे रहा है, तो आप चाहते तो यहाँ से हलंत लगा के अय बाहर निकाल लेते और यहाँ हलंत लगाते तो आगच्छ बाहर हो जाता। ऐसा बहुत लोग करके भेजे थे, बहुत लोगों का सही उत्तर था, कुछ लोगों का गलत था, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब ये अय देखो किस में बदल जाएगा, आपको याद होगा तो ये ए में बदल जाएगा। अब ये इससे तुरंत मेल खाएगा और क्या बना लेगा, सखे, और इधर क्या बचा है, आगच्छ। यानी सखे और आगच्छ को जोड़कर सखया गच्छ बनाया गया था, यही इसका सही उत्तर था मैकेनिज्म के आधार पे। मगर अगर आप देखें तो ये भी पद है, सखी का रूप चलता है, पद है और पद के बगल में ए आया है और पद के बगल में ए आया है, मगर देखो यहाँ आ गया है। अगर यही अगच्छ होता, मान लो ऐसा कोई शब्द होता नहीं, मगर यह अगच्छ होता तो उस स्थिति में आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाते, पदांत ए के बाद अ आया है ना, तो आप कहते ये पूर्व रूप से ऐसे हो जाता, सखे, इसकी जगह ग गच्छ। मगर चूंकि ऐसा कोई शब्द होता नहीं, या आगच्छ होता, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपको ये एक एग्जांपल जान के दिया कि पद के बगल में ए आया है, मगर उसके बावजूद भी हमने यहाँ अयादि लगाया। क्यों? क्योंकि इसके बगल में अ नहीं आया था, आ आया था। तो हमें लगता है आपको अगर शॉर्ट में समझाएं तो अपद आया होगा तो उसके बाद उसके लिए अयादि लगाइएगा, मगर अगर पद के बाद ए या ओ आया होगा तो पूर्व रूप लगाएंगे, बशर्ते उसके बगल में अ क्या हो, अनिवार्य रूप से आया हो। अगर ये नहीं आया है तो आप फिर से कूद के किस में चले जाइएगा, अयादि में चले जाइएगा, जैसे हम यहाँ चले गए। यहाँ आ आया था, अ नहीं आया था। तो हमें लगता है आप बहुत ही अच्छे से पूर्व रूप समझें और साथ ही पूर्व रूप और अयादि में अंतर भी समझ गए। यही लोग नहीं समझाते। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को देखिए, आप किसी किताब में जाकर पढ़िए, वहाँ पर भी अगर आप इन दोनों में अलग सेपरेशन पाएँ तो निश्चित आप उसका फ़ोटो खींच के हमारे पास भेजिए, मैं आपको खुला आमंत्रण देता हूँ। मगर मैं ये भी दावा करता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं पहला होऊंगा आपको जो ये बात बताया होऊंगा कि कैसे आपको अयादि और पूर्व रूप को अलग अलग समझना है, जो कि है बहुत कन्फ्यूजिंग, जिसका उत्तर आप किसी से पूछेंगे प्रश्न बना के तो दे ही नहीं पाएगा कि हाँ यार सही बात है। और रट के लोग समझ लेते हैं कि भो धनति भवति होता है ना, रट करके वो समझते हैं कि अयादि है ये पूर्व रूप। मैं आपको रटाया नहीं हूँ, मैं आपको पूरी तरह समझाने का प्रयास किया हूँ कि कब आप पूर्व रूप लगाएंगे, कब आप अयादि लगाएंगे, तो आप बेहतर इन दोनों में अंतर समझे होंगे। तो आज मैं आपको कोई कार्य नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद ही जितने भी कठिनाई के स्तर से जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़ हो सकते थे वो मैं पूरा आपको समझा दिया हूँ। आशा करते हैं आपको पूर्व रूप संधि समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको लेकर के दिखाएंगे पर रूप संधि। तब तक के लिए नमस्कार।